गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए और प्रचार अभियान ने जोर भी पकड़ लिया। बीजेपी की कमान जहां मोदी ने खुद संभाल रखी है, वहीं कांग्रेस ने प्रदेश के नेताओं के साथ केंद्रीय नेताओं को भी प्रचार में झोंका है। लेकिन क्या कांग्रेस मोदी को टक्कर दे पा रही है? आज सबसे बड़ी बहस इसी पर। कांग्रेस रोक सकेगी बीजेपी का विजय रथ? कांग्रेस रोक सकेगी मोदी की हैट्रिक? जी, तो आज बड़ी बहस में हमारे साथ खास मेहमान हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं आनंद प्रधान साहब, राजनीतिक विश्लेषक, केजी सुरेश साहब, वरिष्ठ पत्रकार, विभाकर जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही हमारे साथ होंगे भूपेंद्र यादव, भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेशन, और अहमदाबाद से हमारे साथ होंगे हृदय बुच साहब, कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे। विष्णु पंड्या साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं और हमें ज्वाइन करेंगे अहमदाबाद से। सबसे बड़ी बात यही कि भारतीय जनता पार्टी को जितना मजबूत समझा जा रहा है और कांग्रेस को जहां देखा जा रहा है, क्या वो सिर्फ एक परसेप्शन है या आज की हकीकत? तो साहब, आज सुषमा जी का यह कहना कि मोदी सक्षम कैंडिडेट हैं पीएम पद के लिए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने यह आकलन कर लिया है और इस बारे में वो आश्वस्त है कि गुजरात के नतीजे क्या आने वाले हैं और उन नतीजों के आधार पर पीएम के तौर पर कौन प्रोजेक्ट होने वाला है? मैं आपसे एक प्रति प्रश्न पूछता हूं कि नरेंद्र भाई ने पिछले 10 वर्ष में जिस प्रकार से एक स्पष्ट नेतृत्व के नाते, एक दृढ़ नेतृत्व के नाते और एक विकास के संभावनाओं को खोलते अच्छा प्रशासन देने के नाते कार्य किया है, क्या वो देश के उन अग्रणी नेताओं में सक्षम नहीं हो सकते जो इस देश का भी भार उठा सकते हैं? केजी सुरेश साहब, कहने का मतलब ये कि ये स्वतः स्फूर्त बयान नहीं था, किसी सवाल के जवाब में दिया गया बयान था, लिहाजा क्या इसके मायने उलट जाते हैं? स्फूर्त बयान इस वक्त वो क्यों देंगे? इस वक्त तो प्रधानमंत्री का तो चुनाव का मुद्दा है ही नहीं। इस वक्त तो मुद्दा मुख्यमंत्री का है, वहां गुजरात में वो चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, तो उस वक्त वो क्यों कहेंगे कि ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है? जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का समय आएगा, अभी तो 2014 है, अभी तो 2013 में भी हम नहीं पहुंचे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई इसका लेना देना है। अगर आप किसी से भी पूछेंगे, एक पार्टी के नेता से, क्या वो सक्षम है या नहीं है, जाहिर है कि अगर मोदी साहब से भी पूछेंगे कि क्या सुषमा जी सक्षम है, तो शायद वो भी यही जवाब देते हैं। तो ये सिर्फ एक सवाल के जवाब में उत्तर था। बहरहाल, फिर से मुख्य विषय पर लौटें। भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस, दोनों पार्टियों की अगर हम एक तरीके से स्वॉट एनालिसिस करें, कौन कहां पर मजबूत है और कहां पर कमजोर, दोनों ही पार्टियों में एक जिक्र हो रहा था कि भीतरघात एक बड़ा फैक्टर है और ये चुनाव में अपनी भूमिका निभाएगा। लेकिन भीतरघात से ज्यादा परेशान कौन है? क्या एक जैसी स्थिति है, वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, या भीतरघात के मामले में कांग्रेस ज्यादा परेशान दिखाई दे रही है? सुरेश साहब कुछ कहना चाहते हैं? सर, ऐसी बात नहीं है आनंद जी, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा। हर चुनाव के दौरान देते हैं कि गुटबाजी जब से लेकर हिंदुस्तान आजाद हुआ है, तब से लेकर जितने भी चुनाव हुए हैं, जितने भी दल रहे हैं, उनमें गुटबाजी रही है और गुटबाजी के बावजूद दल जीतते रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गुटबाजी को इतना अहमियत देना कि वो फैसला कर लेगी, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि 3 चीजों की बहुत बड़ी कमी है कांग्रेस में, जिसके वजह से कांग्रेस की आज जो है स्थिति है गुजरात में। पहली बात, वैचारिक स्पष्टता नहीं है। अगर आप देखेंगे कि नरहरि अमीन जैसे एक वरिष्ठ नेता भी जब छोड़ने की बात करते हैं तो वो तुरंत सोच लेते हैं कि बीजेपी में जाना है या नहीं, जबकि केशुभाई जब पार्टी छोड़ते हैं तो वो कांग्रेस में जाने की बात नहीं करते, वो अपना एक जो है दल निकालने की, शुरू करने की बात करते हैं। तो मतलब इधर नहीं तो उधर नहीं, मतलब आप अभी तक विचार विरोध कर रहे थे विचारधारा के आधार पर और आप तुरंत सोच लेते हैं, तो ये तो वैचारिक स्पष्टता है। दूसरा, नेतृत्व, एक क्लियर कट नेतृत्व नहीं है, जिसकी कमी आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा, बिहार में भी देखा। उत्तर प्रदेश में लोग, आपने राहुल गांधी से कैंपेन तो करवा दिया, लेकिन वहां की आम जनता पूछ रही थी कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। जब अखिलेश जैसे एक नवयुवक को वहां लोगों के सामने पेश किया गया तो लोगों ने उसको फेवर किया, जो स्थानीय नेता है, स्थानीय लोकल नेतृत्व। तीसरा सबसे अहम है संगठन। संगठन नाम की चीज जो है लगभग चरमरा जा चुकी है कांग्रेस की गुजरात में, उसको पुनर्जीवित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। उसको जो है, उसका वजह है, एक वजह है कि केंद्र में बैठे हुए कुछ नेता, चंद नेता, वो फैसला करते हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा। अगर इस लिहाज से आप देखें तो पैनल में मेजॉरिटी यही मान रही है कि कांग्रेस के लिए गांधीनगर फिलहाल दूर नजर आ रहा है। हालांकि चुनावों से पहले लगाए गए अंदाजों का हाल कई बार इंडिया शाइनिंग जैसा भी होता है। हमारे साथ इस चर्चा में जो तमाम मेहमान जुड़े, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद।
और आज की सबसे बड़ी बहस में आपसे हम लेंगे इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।